जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप 2026 में केदारनाथ धाम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही होता है, ऊपर रुके कहाँ? क्या केदारनाथ में होटल मिलते हैं? क्या वहाँ टेंट में रहना पड़ता है या क्या हमें नीचे ही रुकना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, ऊपर एक रात रुकने का खर्च कितना आता है? क्योंकि सच ये है कि बहुत से यात्री बिना सही जानकारी के ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर उन्हें या तो बहुत महंगा कमरा लेना पड़ता है या पूरी रात ठंड में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको पहले से सही जानकारी पता हो तो वही यात्रा काफी आसान और आरामदायक बन सकती है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे केदारनाथ में रहने के सभी विकल्प, कौन सा स्टे सबसे बेहतर है और ऊपर रुकने का वास्तविक खर्च कितना आता है। सबसे पहले एक जरूरी अपडेट जान लेते हैं। 2026 में बाबा केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं। जैसे ही कपाट खुलते हैं, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं और इसी समय सबसे बड़ी चुनौती होती है रुकने की व्यवस्था। इसलिए अगर आप पहली बार यात्रा करने जा रहे हैं तो 3 बातें हमेशा याद रखें: रुकने की सही जानकारी, खर्च का सही अंदाजा और यात्रा की पहले से योजना। यही 3 बातें आपकी यात्रा को काफी आसान बना देती हैं। अब बात करते हैं केदारनाथ में रहने के विकल्पों की। बहुत से लोगों को लगता है कि केदारनाथ में रहने की व्यवस्था बहुत सीमित होती है, लेकिन सच ये है कि केदारनाथ धाम में कई प्रकार के स्टे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होटल और लॉज की। ये सबसे आरामदायक विकल्प माना जाता है, खासकर परिवार के साथ यात्रा करने वाले या बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए ये विकल्प काफी अच्छा रहता है। यहाँ आपको मिलता है आरामदायक बिस्तर, गर्म कंबल, बाथरूम की सुविधा और थोड़ा निजी स्थान। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, पीक सीजन में इनकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है। कई बार साधारण कमरा भी 4000 से 8000 तक पहुंच जाता है। अगर आप कम खर्च में रुकना चाहते हैं तो एक अच्छा विकल्प है डॉर्मेट्री स्टे। डॉर्मेट्री में एक बड़ा हॉल होता है जिसमें कई बेड लगे होते हैं। यहाँ कई यात्री एक साथ रुकते हैं। ये विकल्प खासकर सोलो ट्रैवलर्स और बजट यात्रियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। डॉर्मेट्री का खर्च लगभग 500 से 1200 रुपए प्रति व्यक्ति तक हो सकता है। अब बात करते हैं एक बहुत भरोसेमंद विकल्प की। ये है GMVN टेंट अकोमोडेशन। GMVN का पूरा नाम है गढ़वाल मंडल विकास निगम। ये उत्तराखंड सरकार की संस्था है जो यात्रियों के लिए स्टे और ट्रैवल सर्विसेज उपलब्ध कराती है। GMVN के टेंट काफी व्यवस्थित होते हैं। यहाँ आपको मिलते हैं बिस्तर, गर्म कंबल, स्लीपिंग बैग और बेसिक सुविधाएं। इन टेंट्स में रुकना काफी सुरक्षित और आरामदायक माना जाता है। इनकी कीमत लगभग 1500 से 3500 रुपए तक हो सकती है। केदारनाथ में कुछ प्राइवेट टेंट अकोमोडेशन भी उपलब्ध होते हैं। ये टेंट स्थानीय लोग या प्राइवेट ऑपरेटर्स लगाते हैं। पीक सीजन में ये भी काफी लोकप्रिय विकल्प बन जाते हैं। इनकी कीमत लगभग 2000 से 4000 रुपए तक हो सकती है। अगर आप एडवेंचर और ट्रेकिंग पसंद करते हैं तो एक और विकल्प है पर्सनल टेंट। आप अपना खुद का टेंट साथ लेकर जा सकते हैं। इस स्थिति में स्टे का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता, लेकिन इसके लिए अच्छी तैयारी बहुत जरूरी होती है। आपके पास होना चाहिए गर्म कपड़े, अच्छा स्लीपिंग बैग और ठंड से बचाव की व्यवस्था, क्योंकि रात में तापमान काफी नीचे चला जाता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की, बिजली और मोबाइल चार्जिंग की। पहाड़ों में बिजली हमेशा उपलब्ध नहीं रहती। कई बार बिजली सिर्फ सीमित समय के लिए मिलती है। इसलिए यात्रा में एक चीज जरूर साथ रखें, पावर बैंक और एक्स्ट्रा चार्जिंग केबल। अब सवाल आता है खाने पीने की व्यवस्था का। बहुत लोग सोचते हैं कि ऊपर खाने के लिए कुछ मिलेगा भी या नहीं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। केदारनाथ धाम के आसपास कई ढाबे और चाय की दुकानें मिल जाती हैं। यहाँ आपको मिल सकता है चाय, मैगी, दाल चावल, रोटी सब्जी, खिचड़ी और बेसिक भोजन। लेकिन एक बात ध्यान रखें, मैदानी इलाकों की तुलना में यहाँ खाना थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि सारा सामान पहाड़ों तक पहुँचाना आसान नहीं होता। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और सावधानी की। ऊंचाई पर कुछ चीजें सामान्य होती हैं, जैसे सांस फूलना, जल्दी थकान, धीमी चाल से चलना। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण नियम है धीरे धीरे चलें। जल्दी करने की कोशिश आपको और ज्यादा थका सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, केदारनाथ सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये एक पवित्र धाम है। इसलिए यात्रा के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।
प्लास्टिक इधर उधर न फेंकें, कचरा निर्धारित स्थान पर डालें और प्रकृति का सम्मान करें। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये विश्वास और भक्ति की यात्रा है। अगर आप सही जानकारी और सही तैयारी के साथ जाएं, तो ये अनुभव जीवन भर याद रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी चार धाम यात्रा पूरी तरह व्यवस्थित, सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के हो, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। चार धाम डिवाइन यात्रा पैकेज 2026, ड्यूरेशन 9 नाइट्स 10 डेज, रूट हरिद्वार टू हरिद्वार। पैकेज इंक्लूड्स कंफर्टेबल टेम्पो ट्रैवलर या प्राइवेट कार, होटल अकोमोडेशन, डेली ब्रेकफास्ट एंड डिनर, टेम्पल दर्शन प्लानिंग, ऑन रूट साइट सीइंग, सीनियर सिटीजन फ्रेंडली प्लानिंग, डेडिकेटेड ग्राउंड सपोर्ट, ताकि आपको सिर्फ यात्रा का आनंद लेना हो, बाकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हम संभाल लें। कॉल या व्हाट्सएप 8373976689। देवभूमि गाइड टूर्स एंड ट्रैवल्स, आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस साल केदारनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं। हर हर महादेव, जय बाबा केदार।